हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 19 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग और लैंसू दोनों ही अपनी स्पीड को बढ़ा लेते हैं, जबकि बाकी के दोनों पीछे रह जाते हैं और कहते हैं ये दोनों तो बहुत ज्यादा तेज हैं, हम इनके साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे। जिंग गैंग कहता है मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत ही किसी अबनॉर्मल बैकग्राउंड से आए होंगे और इनकी बैकग्राउंड काफी ज्यादा टफ होगी, किसी बड़ी फैमिली के लगते हैं। ताकि इन दोनों ने अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए बहुत सारी रिसोर्सेज को हर्ट किया है। जिपिंग उसे कहता है ऐसी बात नहीं है, दोनों फैमिलीज के बारे में ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। लैंसू के बारे में कहा जा सकता है कि वो किसी बड़ी फैमिली से है और उसकी बैकग्राउंड काफी ज्यादा टफ हो सकती है, कि मिंग को देखकर ऐसा नहीं लगता, वो एक सिंपल फैमिली से है। मुझे महसूस हो रहा है कि वो एक कॉमन सा लड़का है। मिंग और लैंसू दोनों ही भागते हुए 100 मील और सफर तय कर लेते हैं। दोनों 500 मील तक पहुंच जाते हैं, फिर वो 600 मील तक पहुंच जाते हैं और फिर 700 मील तक। 700 माइल का सफर तय करने के बाद सू काफी ज्यादा थक जाती है और लंबे लंबे सांस ले रही होती है, जबकि मिंग अभी बिल्कुल ठीक होता है। मिंग उसे कहता है लैंसू अगर तुम थक चुकी हो तो तुम रुक सकती हो, इस तरह अपनी बॉडी पर जुल्म करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मजीद नहीं भाग सकती तो अपनी बॉडी को फोर्स मत करो, यहीं पर रुक जाओ। लैंसू से कहती है नहीं, मुझे इस कंपटीशन को हारना नहीं है, मैं तुमसे जीत सकती हूँ। मिंग कहता है ये तो फिर से अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, अब मैं क्या करूँ, मुझे फिर से नाटक करना पड़ेगा। और वो वहीं पर गिर जाता है और कहता है ठीक है, मैं अपनी हार मानता हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। और साथ ही लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर देता है। मिंग उसे कहता है चलो फिर ठीक है, तुम इस कंपटीशन को जीत चुकी हो, अब तुम्हें मजीद भागने की जरूरत नहीं है। लैंसू उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे लगता है कि अब तुम मुझे बहुत ज्यादा एडमायर करोगे, लास्ट टाइम तुमने सिर्फ 80% कहा था, इस बार कितना है। मिंग उसे कहता है इस बार पूरे 100% है। साथ ही वो अपने पास से वो पिल निकाल लेता है और कहता है ये लो तुम्हारी स्पिरिट पिल, हमारी बैट तो बैट थी, इस बैट को जीत चुकी हो। लैंसू इस बार काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मिंग उसे कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें ये पिल नहीं चाहिए, तुम इस बैट को जीत चुकी हो, चलो जल्दी से अपना इनाम ले लो। लैंसू से कहती है मुझे लगता है कि तुम नाटक कर रहे हो, थोड़ी देर पहले जब तुम नीचे गिरे थे तुम लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और अब तुम दोबारा से जब खड़े हुए तो बिल्कुल नॉर्मल हो गए हो, लगता है कि तुमने जानबूझकर हारने का नाटक किया है। उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है मैं तो भूल ही गया था कि मुझे एक्टिंग करनी है। लैंसू से कहती है मुझे लगता है कि लास्ट टेंस में भी तुम जानबूझकर मुझसे हारे थे, तुम और भी ज्यादा कर सकते थे, लेकिन तुमने जानबूझकर हारने को प्रेफर किया ताकि मैं अपनी बॉडी को नुकसान न पहुंचाऊं। मुझे लगता है कि शायद तुम्हें लगता है दोनों में कोई रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन ऐसी बात सोचना भी बात, मेरा और तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं, हम दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं हो सकता। और साथ ही मिंग का दिल टूट जाता है। मिंग काफी ज्यादा उदास हो जाता है और उसे कहता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गया था, मुझे तुमसे पहली बार में प्यार हो गया, इसीलिए मैं तुम्हारे ज्यादा करीब आना चाहता था ताकि मैं तुम्हें जान सकूं। क्या हम दोनों एक दूसरे को जान नहीं सकते, क्या हम दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता, ऐसी कौन सी बात है। लैंसू से कहती है बस बहुत हो गया, मैंने तुमसे कहा ना कि हम दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। साथ ही लैंसू पीछे की तरफ मुड़ जाती है और कहती है मुझे तुम्हारा फर्स्ट प्राइज नहीं चाहिए, दोबारा कभी मेरे सामने हारने का नाटक मत करना, ना ही कभी मेरे सामने ऐसी बात करना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मिंग वहीं पर उदास होकर खड़ा हो जाता है दिल टूटने के बाद, जबकि लैंसू वहाँ से चली जाती है। मिंग बाहर निकलती है और मास्टर से कहती है मास्टर क्या आप ठीक है। मिंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे पता है कि लड़की को पटाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये लड़की को तो मैं ही पटाऊंगा, लेकिन अब जबकि ये लड़की खुद ही कंपटीशन से बाहर हो गई है तो फिर मेरे पास एक ही काम बचा है, चलो फिर भागते हैं। और मिंग फिर से भागना शुरू कर देता है। मिंग कहती है लगता है कि मास्टर अपना सारा गुस्सा रनिंग के ऊपर उतारने वाला है, ये तो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट सीन शाम के वक्त का होता है, वो सारे बच्चे ग्राउंड में वापस आ जाते हैं मिंग को छोड़कर, मास्टर्स भी वहीं पर खड़े होते हैं। मास्टर ताइमा काफी ज्यादा खुश होती है और कहते हैं ये सारे बच्चे तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, इनकी एंड्योरेंस काफी अच्छी है, इन सारे बच्चों ने तकरीबन 200 मील तक भागा है। मास्टर बियाफू से कहते हैं लेकिन ये काफी नहीं है, को बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है, इस तरह तो हम लोग ड्रैगन लिस्ट की रैंकिंग में अपना नाम नहीं बना पाएंगे। मास्टर ताइमा से कहते हैं काफी ज्यादा लेट हो चुका है, मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चे वापस आ चुके हैं। वहीं पर लैंसू को भी दिखाते हैं, लैंसू भी वापस आ जाती है। लैंसू के बारे में बताया जाता है कि लैंसू ने 700 मील तक भागा है। सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मास्टर ताइमा भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मैं इस लड़की को अपनी स्टूडेंट बना सकता हूँ, इस लड़की का स्टेमिना काफी ज्यादा अच्छा है। मास्टर बियाफू कहते हैं चलो फिर इस लड़की के ऊपर नजर बनाकर रखते हैं और देखते हैं ये लड़की कहाँ तक जाती है। अगर ये लड़की सभी फील्ड्स में एक्सीलेंस दिखाती है तो फिर हम इसे अपना स्टूडेंट बना लेंगे, ड्रैगन लिस्ट में कम्पीट करने के लिए इसी लड़की को भेजा जाएगा। जबकि हॉन्ग हंस रहा होता है और कहता है मिंग जी अभी तक वापस नहीं आया, मुझे लगता है कि उन 5 लड़कों ने उसे मार दिया होगा, चलो अच्छी बात है, बाजू ने मेरा काम कर दिया। मास्टर ताइमा डिसाइपल से पूछते हैं क्या सारे बच्चे यहाँ पर वापस आ चुके हैं। वो डिसाइपल उनसे कहता है नहीं मास्टर, सारे बच्चे वापस नहीं आए, उनमें से एक अभी भी वहाँ पर है और वो भाग रहा है। मास्टर ताइमा से कहते हैं क्या वाकई में क्या एक लड़का अभी तक भाग रहा है, उसने कितने ज्यादा मील्स का सफर तय किया है। डिसाइपल अपने पास से चेक करके बताता है कि अभी तक वो 1000 मील का सफर तय कर चुका है, वो अभी तक भाग रहा है। ये सुनते ही वो सारे के सारे डिसाइपल बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, एक लड़का अभी तक भाग रहा है और उसने 1000 मील का सफर भी तय कर लिया है, ये लड़का तो पहले से अपने वॉरियर लेवल तक पहुँच चुका है, एक वॉरियर लेवल का बंदा ही इतना ज्यादा भाग
सकता है। मास्टर ताइमा भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं मुझे इस लड़के मिंग जी से मिलना है, कहाँ पर है वो लड़का, उसे जल्दी से बुलाओ। लेडी हानियो भी काफी हैरान होती है और कहती है मास्टर ताइमा को क्या हो गया है, ये इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों है। हांग उससे कहता है वो इसलिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि मिंग जी काफी ज्यादा अच्छा है और इसकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है, इसलिए एल्डर्स की नजर में आ गया है। अब एल्डर्स उसके ऊपर अपनी नजर बनाकर रखेंगे। लेडी हानियो से कहती है तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, जितनी भी हमारी ट्रेनिंग होंगी उस सभी में एल्डर्स मिंग को फेवर करेंगे। हांग कहता है नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, इन एल्डर्स उसके ऊपर नजर रखेंगे और जितनी भी ट्रेनिंग होंगी वो सब में उसको देखेंगे कि उसकी इम्प्रूवमेंट्स कैसी हैं और वो कैसे आगे बढ़ रहा है। आसू भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये लड़का तो वाकई में एक जीनियस है, महीने की 10 तारीख को इसने मेरे भाई के साथ फाइट करनी है, अगर ऐसे ही चलता रहा ये लड़का तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और क्या पता मेरे भाई को भी हरा दे। बाजू भागता हुआ वापस चला जाता है और कहता है मुझे जाकर अपने भाई को इस बारे में बताना होगा कि वो अपनी तैयारी कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो इस लड़के के हाथों हार जाए। नेक्स्ट सीन हॉल के अंदर का दिखाया जाता है। मिंग अपनी रनिंग को कंप्लीट करने के बाद वापस आ जाता है। सारे एल्डर्स वहीं पर खड़े हो जाते हैं जबकि मिंग भी उनके सामने खड़ा होता है। मिंग उन सबसे कहता है क्या हुआ, मुझे यहाँ पर क्यों बुलवाया गया है। मास्टर टाइमा जिंग चैंग से पूछते हैं हॉर्स डांस के दौरान इस लड़के की परफॉर्मेंस कैसी थी। जिंग चैंग उन सबसे कहता है ये सबसे बेस्ट है, इसकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट थी। जिंग चैंग उन सबको बताता है कि हॉर्स डांस में फर्स्ट प्लेस लैंसू के हाथ में आई थी, लेकिन लैंसू इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है ना ये लड़का है, इस लड़के ने जानबूझकर उस लड़की को फर्स्ट प्लेस पर आने दिया था, इसी वजह से ये सेकंड प्लेस पर आया था। मास्टर ताइमा कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है और अपने पास से एक स्किल निकालते हैं, स्क्रोल निकालते हैं और उसे मिंग की तरफ फेंकते हुए कहते हैं एक 8 ग्रेड का मार्शल आर्ट स्किल है, तुम जितनी जल्दी इसको सीख सकते हो उतनी जल्दी सीख कर दिखाओ। मिंग उनकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, कहता है क्या मुझे इस स्किल को यहीं पर तुम्हारे सामने परफॉर्म करना है। मास्टर उसे कहते हैं हाँ यहीं पर हमारे सामने, यहीं पर खड़े होकर इसको स्टार्ट करो। मिंग कहती है मास्टर ये सारे एल्डर्स आप में काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, इन सारे मास्टर्स के सामने आप इस स्किल को सीख कर परफॉर्म कर देते हैं तो आपको काफी ज्यादा अच्छी रिकमेंडेशंस मिलेंगी। जैसे स्क्रोल को खोलकर देखता है मिंग कहता है इसके अंदर तो मून फुटवर्क की टेक्निक लिखी हुई है, ये वाली फुटवर्क की टेक्निक मेरी वाली हीवन स्ट्राइकिंग फुटवर्क टेक्निक से काफी ज्यादा इंफीरियर है, मुझे इसे सीखना चाहिए या नहीं। मिंग उसे खोलकर सिर्फ एक ही बार देखता है और कहता है अब क्योंकि मुझे हीवनली स्ट्राइकिंग फुटवर्क टेक्निक आती है, ये वाली टेक्निक को मास्टर करना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है। और वो बड़ी स्पीड के साथ उस टेक्निक को परफॉर्म करके दिखा देता है। जिंग चैंग उसके नाम के नारे लगा रहा होता है जबकि मास्टर ताइमा काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मिंग एल्डर से कहता है एल्डर आपको क्या लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है। एल्डर उसे कहते हैं काफी ज्यादा अच्छी थी, अब यहाँ से चले जाओ। मिंग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि थोड़ी देर पहले तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे लेकिन अब वो इसमें इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे। मिंग कहता है इसने कहा कि सिर्फ ये ठीक है, ये नहीं कहा कि जो बहुत ज्यादा अच्छी है। मास्टर ब्याफू आगे बढ़ते हैं और कहते हैं टाइमा तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उस लड़के से ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारी टेक्निक बस ठीक ही है, तुम उसकी ज्यादा भी तारीफ कर सकते थे, तुमने देखा ना उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी थी। मास्टर टाइमा कहते हैं हाँ उसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए मैंने उसकी इतनी ज्यादा तारीफ नहीं की, मैं उसकी ज्यादा तारीफ कर देता हूँ तो वो शो ऑफ करना शुरू कर देगा। शो ऑफ करने की वजह से हो सकता है कि वो ट्रेनिंग में कमी ले आए। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी वजह से नाकाम हो गए क्योंकि वो अपने आप पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते थे। सब याफू से कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो ठीक है इस बार तुम्हारे टैक्टिक्स से चलते हैं, ताकि हम हर बार यहाँ पर अपने पास से कुछ जीनियस निकालते हैं लेकिन फिर भी वो ड्रैगन लिस्ट में अपना नाम नहीं बना पाते, टॉप 20 में भी नहीं जा पाते। लेकिन ये लड़का बहुत ज्यादा अच्छा है, हमें इसे सर के ऊपर नहीं चढ़ाना, बाकी ये अपनी ट्रेनिंग को उसी तरह करता रहे जैसे ये कर रहा है क्योंकि ये ड्रैगन लिस्ट में टॉप 10 में जाने के काबिल है। मास्टर टाइमा कहते हैं हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, हमें इस लड़के की पूरी हेल्प करनी होगी ताकि ये आगे बढ़ सके, इसकी पूरी की पूरी पोटेंशियल को बाहर निकालना होगा ताकि ये एक वॉरियर लेवल का मास्टर बन सके, फिर ये कंपटीशन में हिस्सा लेने के लायक होगा। मास्टर टाइमा जिंग चैंग से कहते हैं अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस लड़के को हर वो चीज प्रोवाइड करो जो इसे चाहिए, इसे रिसोर्सेज दो, इसे मार्शल आर्ट स्किल दो, लेकिन सब कुछ छुप कर करना, इसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम ये सब कुछ इसके लिए कर रहे हैं, ताकि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, इसकी जान बचाना ना हो, तब तक हम लोग इसके सामने नहीं आएंगे। जिंग चैंग उन सब से कहता है एल्डर्स आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं इस लड़के का पूरा ख्याल रखूंगा चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। जिंग चैंग उन सब से कहता है जब यहाँ पर आया था तो इसने यहाँ पर आकर काफी सारे लोगों को ऑफेंड किया था, इसके अलावा इसके अपने फैमिली के मेंबर भी इसे मारना चाहते हैं और ये कांगजू को भी इसने चैलेंज किया हुआ है, बहुत ही जल्दी इन दोनों की फाइट होने वाली है। मास्टर टाइमा ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश रहते हैं और कहते हैं ये लड़का अभी नया है लेकिन इसने कांगजू को चैलेंज किया है जो कि डिसाइपल लिस्ट की 10th नंबर पर है, तो बहुत ही अच्छा हो गया। मैं तो सोच रहा था कि मैं इसकी हेल्प कैसे करूंगा, लेकिन अब इस लड़के को जाकर बता दो अगर ये कांगजू को हरा देता है तो मैं इसे इनाम के तौर पर बहुत सारे मार्शल आर्ट स्किल दूंगा, इससे इस लड़के की हेल्प हो जाएगी, किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। जिंग चैंग उन सबसे कहता है ठीक है एल्डर्स मैं जाकर उसको कह देता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। मास्टर ब्याफू कहते हैं क्या हमें सेक्टर लीडर को इस लड़के के बारे में बताना चाहिए कि ये लड़का एक बहुत बड़ा जीनियस है। मास्टर टाइमा से कहते हैं नहीं, लीडर को भी बताने की जरूरत नहीं है, हमारे सेक्टर के लीडर इस लड़के को खुद एक प्राइवेट लेसन देंगे जो कि इसके लिए एक सरप्राइज होगा। मास्टर टाइमा कहते हैं पिछले कई सौ सालों से हम लोग ट्राई कर रहे हैं ड्रैगन कंपटीशन में हिस्सा लेकर अपना नाम बनाने की, लेकिन हम लोग
ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। ये लड़का हमारा नाम रोशन कर सकता है, हमारे सेक्टर को बहुत ही आगे ले जा सकता है। हो सकता है कि हमारे पूरे के पूरे सेक्टर की रैंकिंग चेंज हो जाए। और यहीं पर हमारी एपिसोड 19 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।